हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी के लिए एमबी पब्लिकेशन के बुक से, जो कि ए मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो बुक है, उस बुक से आज मैं बुक आपको दिखा देता हूं ताकि पहचानने में आपको सुविधा होगा। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा लिखित ये जो बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो इस बुक से मैं टोटल प्रैक्टिस, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके चैप्टर वाइज, वो चैप्टर वाइज प्रश्न मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। जितने भी कॉमन एरर्स के प्रश्न हैं वन बाय वन सारे, जिसे आप बोर्ड पर लिखे देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से मैं सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। और एक लेक्चर हमारा पहले अपलोड में किया था, लेकिन कुछ कारणवश जो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो जो मैं इसके पहले का प्रश्न यानी आर्टिकल चैप्टर से शुरू होता है यह किताब, और इस आर्टिकल चैप्टर से मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा कंप्लीट वे में। तो मैंने कुछ प्रश्न सॉल्यूशन किए थे और कुछ प्रश्न मैं आज आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहेंगे। और क्या करना है, जो नए हैं हमारे चैनल पर वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी ये घर बैठे वो फायदा मिल सके। और जिनको दिक्कत होता है समझने में इस बुक को कि वास्तविक में इसमें क्या कहाँ कन्फ्यूजन है, कौन से प्रश्न में आप अटक रहे हैं, तो वो सारे प्रश्न का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दूंगा। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा है देयर वेयर अ नंबर ऑफ, यानी ये आर्टिकल चैप्टर का प्रश्न नंबर जो 50-50 के सीरीज हैं उनमें से हमारा आर्टिकल चैप्टर का 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा कि 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोगों को सब थ्रू आउट हो गया, क्योंकि मैंने कितने बार लोगों को अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, तो सब याद है। सो कह रहा है देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो आर्टिकल में एक रूल है, अब इसमें से देखना क्या है, गलती क्या, तो गलती है इसमें सीधे हम आपको आंसर बताएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। और स्पेसिफिक रूल्स पढ़ना है तो आप हमारे आर्टिकल के फ्री ऑफ कॉस्ट का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड। अब इसमें मैं वही बताऊंगा जहां आपका एरर होगा। तो देखिए सेंटर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन और अट्रैक्शन भी नाउन है, तो एक स्पेसिफिक रूल्स में एक रूल है कि जब नाउन फिर बीच में प्रीपोजिशन फिर नाउन आ रहा हो, पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में पहले वाले नाउन के पहले द लगाते हैं, यानी यहाँ पर ए नहीं द लग जाएगा। ये अब सही हो गया। अब दूसरा देखेंगे, है ना मजेदार, बिल्कुल इजी वे में आप समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ्स, यानी मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर सिन्हा फला मंथ में पटना आएंगे, तो वो किसी एक मंथ में आएंगे जो फिक्स है, तो द फॉलोइंग मंथ्स ये होगा। तो इसमें देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, यानी यह सेंटेंस में कोई गलती नहीं, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। रूल नंबर प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम, 6 में ये था और 7 देखेंगे। 7 में क्या कह रहा है कि ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। कह रहा है कि वह अपने समय के बहुत अच्छे कलाकार थे, बट इस समय उनका कोई खास डिमांड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, तो दुर्भाग्यवश उनकी कोई अभी डिमांड ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस में ऐसा ही सेंस आ रहा है, तो फिलहाल हम समझेंगे कि इसमें गलती कहाँ है। तो देखिए लिस्ट है जो लेस लिस्ट, लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री एंड आई हैव टू यूज द एनी सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो यानी हमको किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो लिस्ट के पहले यहाँ द लगाएंगे, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर आपको दिख रहा है या झक गया है, दिख रहा है, तो देखिएगा लिखा है कि ही सेड दैट, मैं बोल दे रहा हूं, आप प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा, ठीक। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस, ठीक है, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ऑफ, यहां तक दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज, यानी उसने कहा कि वह काफी नर्वस महसूस कर रही है क्योंकि ही है कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे एक बुरा न्यूज सुनाया, ताकि वो, जिससे वो नर्वस हो गया है ना, तो वो नर्वस महसूस कर रहा है। तो देखिएगा ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ऑफ हिज
हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि न्यूज जो है वो सिंगुलर तो है बट अनकाउंटेबल है, लेकिन हमने आपको आर्टिकल में एक रूल पढ़ाया होगा, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ आर्टिकल का रूल नंबर 1 और 2 कि हम सिंगुलर नाउन के पहले तो एन लगाते हैं, लेकिन वो काउंटेबल को तब लगाते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल रहेगा तब हम इसके पहले, अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहेगा तो आर्टिकल के एडवर्ब से पहले करते हैं, बट यहाँ आर्टिकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और हम अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, बट अनकाउंटेबल के पहले ए एन का यूज नहीं करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे और मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। ये 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप देखेंगे कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स, राइट। कह रहा कि मुझे उस प्रकार के आदमी पसंद नहीं हैं जो केवल दूसरों में गलतियां ढूंढता है। हम लोग कहते हैं ना कि वो ऐसा है, वो खराब है, वो काला है, उजला है, गोरा है, उसके पास घमंड है। नहीं, अरे उसके पास घमंड है या नहीं, उसका ठेका हम थोड़ी ले रखे हैं कि देखेंगे क्या करेंगे ना करेंगे, या वो कैसा है। हमको किसी दूसरे के प्रति ध्यान ना देकर के खुद की गलतियों को अगर पहचानना शुरू कर दिए तो हम एक महान आदमी बन सकते हैं। तो सेंटेंस में क्या कर रहा है, देखिए कभी कभी कोई सेंटेंस भी कुछ सिखा जाता है, आपको सीखना है। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा आदर्श है और आप भी इसे माने। तो इसमें कहाँ गलती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हू डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, ये 3 चीज याद रखिएगा कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो देखिए टाइप ऑफ आया है, यहाँ पर मैन नाउन है, इसके पहले जो ए लगा है वो नहीं होगा, ये गलत है, टाइप ऑफ मैन केवल होगा, ठीक है, टाइप ऑफ मैन। फिर ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक। तो कह क्या रहा है कि वह एक लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुविध, जो बहुत प्रकार की भाषाओं को जानता। तो वह एक बहुविध होने का दावा करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह एबीसीबी लिंग्विस्टिक्स यानी बहुविध के बारे में, बहुविध भाषाओं के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह दावा करता है कि वह एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता यह है कि he does not know even the ABC of science। तो एरर क्या आएंगे इस प्रश्न में कि द को यहां से हटा देगा। एबीसी का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एबीसी का मतलब किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे एबीसी ऑफ यू डू नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। तो द एबीसी सही है, लेकिन एग्जाम में क्या देगा आपको, यहाँ से द को एलिमिनेट कर देगा और एरर दे देगा आपको, लेकिन यहाँ पर ये नो एरर है क्योंकि यहाँ द दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप सेंटेंस 10 प्रश्न मैंने इसमें कर लिया है और 10-10 का सीरीज मैं आपके लिए प्रयास करूंगा लेकर आऊं, लेकर कंटिन्यू। बस आपका सपोर्ट ये चाहिए कि इस प्रकार के जितने भी एमबी पब्लिकेशन के बुक के जितने भी प्रैक्टिस की मैंने बात करी वो सब आपको सॉल्यूशन में करवाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक करके सारा टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे। सो आप हमारे लेक्चर्स को शेयर करें और लाइक जरूर करें, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपकी डिमांड क्या है वो हमें पता चलेगी। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप जो भी हमारे चैनल पर हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो लेट्स मिलते हैं फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।